हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे से होंगे और हम सभी भी अच्छे से हैं। और ये मॉर्निंग का टाइम है। मेरा घर का सारा काम हो चुका था तो और अभी 6:30 हो रहा था, तो अब मैं नहाने जाऊंगी। उसके बाद फिर किचन में जो आधा काम मैंने किया है फिर उसको पूरा करूंगी। तो आज मैं बच्चों को लंच में पनीर पराठा और स्नैक्स में पास्ता दे रही हूँ। तो बच्चों की डिमांड थी कि पास्ता चाहिए आज। ये बच्चे अभी सो रहे थे, बस अब उठेंगे ही। और मैं आधा काम तो कर चुकी हूँ, आधा फिर अब नहा के आऊँगी ना, उसके बाद फिर करूँगी पूजा वगैरह। करने के बाद पूजा तो आज नहीं करूँगी, आज अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर में करूँ। नहा तो लूँगी लेकिन बच्चे जब चले जाएंगे ना तो फिर करूँगी, क्योंकि आज ट्यूसडे है। तो आज मुझे पूजा में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं मंगलवार में मंगल का फास्ट करती हूँ, तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। नहा तो ली हूँ लेकिन फिर पूजा मैं बच्चों के जाने के बाद ही करूँगी, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो यही है, पनीर पराठा और ये पास्ता बना रही थी। तो पहले तो बच्चे नहीं ले जाते थे पास्ता वगैरह, थोड़ा इन्हें गर्म ही अच्छा लगता था, लेकिन अब सभी बच्चे लाते हैं तो अब इन्हें भी मन करता है। तो मेरे लिए भी इजी हो गया है, नहीं तो एक ही बोरिंग सा नाश्ता ब्रेड का ही, कभी सैंडविच दो, कभी बटर ब्रेड दो, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता था और समझ में नहीं आता था क्या दूँ क्या नहीं दूँ। तो अब थोड़ा तो आया है, कुछ मेरा आइटम बढ़ा है स्नैक्स में, तो आज मैं वही दे रही थी। और अभी तो ठंड, अभी सुबह ही जो ठंड रहती है, फिर तो दिन भर ठंड नहीं रहती है। और ये मैं वही लंच पैक करी थी, बच्चे भी अभी नहा लिए थे। तो बच्चे तो वही जिस दिन पनीर पराठा बनाती हूँ तो बच्चे भी पनीर पराठा ब्रेकफास्ट में वही खा के जाते हैं और ले भी वही जाते हैं। पूरी भुंजिया हो गया, पनीर पराठा हो गया, इडली डोसा हो गया, तो ये खा के भी जाते हैं और वही लंच बॉक्स में ले के भी जाते हैं। तो मुझे आराम भी हो जाता है। नहीं तो अगर कुछ और बनाई सब्ज़ी, नॉर्मल सब्ज़ी बनाती हूँ तो फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट में अलग कुछ बनाना पड़ता है। एक तो मिल्क बिस्किट ही खाता है आर्यन, और उसको ओट्स चाहिए, तो उस दिन मेरा थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है। तो यही है, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, वही ब्रेकफास्ट खा रहे थे, तो फिर अब मैं उनका लंच बॉक्स डालूँगी। सुबह तो इतनी भागम भाग हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जब बच्चे जाते हैं उसके बाद तो फिर घर पूरा खाली और टाइम ही टाइम। लेकिन सुबह का जो टाइम होता है ना, वो काफ़ी हड़बड़ होता है। ये लंच बॉक्स में डाल रही थी। मैं खुद ही से डालती हूँ, वैसे मुझे तसल्ली रहती कि हाँ सारा लंच बॉक्स प्रॉपर चला गया, नहीं तो वही बच्चों को बोलूँगी रखने, तो पता नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे, इसलिए मैं ही रख देती हूँ। लेकिन अब बच्चों को भी थोड़ा बोलना चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं। और ये बच्चे जा चुके थे, फिर हम लोगों ने, मैं बैठी थोड़ा सा, घर से फ़ोन वगैरह आ गया था, बातें करते लेट हो गई थी। तो अभी 9 बज गए हैं और अब मैं पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। पूजा का बर्तन वगैरह मुझे साफ़ करना था, तो यही है, अभी मैं बर्तन धोऊँगी। और हस्बैंड तो अभी जूस ही लेते हैं, तो उन्हें जूस वगैरह दे के उसके बाद फिर मैं पूजा करने जाऊँगी। और मैं ज़्यादातर प्रिल से ही पूजा का बर्तन धोती हूँ। ऐसे मैं पीताम्बरी भी लेके आई हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया। मैं सोचती थी देखूँ, सुना है कि उससे अच्छे से ये सब पूजा का बर्तन क्लीन होता है, लेकिन अभी तक ट्राई नहीं की हूँ। और पैकेट ऐसे ही रखा हुआ है, देखते हैं कब उसको ट्राई करती हूँ। उससे शायद बहुत ही शाइनिंग आ जाती है बर्तन में। और ये पूजा का सारा वॉश हो चुका था, तो मैं अब हस्बैंड के लिए वही जूस निकालूंगी और फिर अपना पूजा की तैयारी करूँगी। बस पैर हाथ नहा तो ली थी, बस पैर हाथ धो के कपड़ा चेंज करूँगी। और ट्यूसडे में तो रेड ही पहना जाता है, तो वही रेड सूट ही पहनती हूँ आज के दिन। बस ऐसा था कि वीक में एक दिन मुझे फास्ट करना था, तो फिर वही सोची क्या करूं, तो फिर वही मैंने
ट्यूसडे ही दिन चुना तो इसलिए करती हूँ, और ऐसा कोई रीज़न नहीं है फास्ट का, बस एक दिन फास्टिंग होना ज़रूरी है हेल्थ वाइज भी, और ऐसे भी मन की शांति के लिए भी लगता है कि हाँ कुछ किया भगवान जी के लिए या अपने लिए। भगवान जी के लिए कौन क्या करता है, बस अपने मन की शांति के लिए ही सब करते हैं। और इसमें बस एक टाइम वही दिन भर तो फ्रूट्स वगैरह जो भी खाना है, और शाम में एक बार अनाज में भी वही गेहूँ या गुड़ का आइटम खाया जाता है। और मुझे ऐसे ही ट्यूसडे बहुत मुझे वेट रहता है आज के दिन का, क्योंकि बहुत रिलैक्स फील होता है कि हाँ चलो कुछ खाना नहीं है, शांति से पेट को भी रेस्ट मिलता है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो हमारा चलता ही रहता है। तो अभी मेरी पूजा हो गई थी, और जो फूल लाते हैं ना तो वही उसी को मैं थोड़ा सा पानी में डाल के और वहाँ गेट के पास वहाँ रख देती हूँ। अच्छा लगता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है घर में, और देखने में भी अच्छा लगता है। फूल की दिक्कत हो जाती है, फूल बहुत बार लगाती हूँ, जब कभी तो कबूतर आके सारा प्लांट को ये कर देता है ख़राब। यहाँ कबूतर बहुत परेशान करता है, सारा जो भी कुछ प्लांट लगाओ ना तो वो सारा नोच के बराबर कर देते हैं। और ये शाम का टाइम है, तो उसके बाद तो सिंपल सा खाना ही बनाई थी, तो उसे मैंने सूट नहीं किया था। हस्बैंड बस रोटी और सब्जी वही खाए थे, और मुझे तो कुछ खाना नहीं था, तो मैं मूंगफली ऐसे पीनट्स को फ्राई की थी, उसके साथ वही खाई थी। और अभी चाय बनाई हूँ, और अभी बच्चे आ चुके हैं। लंच बॉक्स देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक तो अभी आते के साथ वो लैपटॉप में लग जाता है, और ये खाना खा रहा है। ये खा लेता है, राइस दाल तो मैं इसके लिए बनाती ही हूँ, ये खाता है। वो नहीं खाता, वो उसके लिए अगर पनीर की सब्ज़ी कुछ है तो फिर उसे भूख लगती है, अदरवाइज़ ऐसे वो बहुत रेयर ही होता है कि स्कूल से वो आके खाना खाए। उसका फेवरेट है पनीर। उसके बाद मुझे कहना नहीं पड़ता कि आर्यन खाना खा लो, फिर वो खुद ही बोलेगा मम्मा भूख लग गई। लेकिन रोज़ रोज़ पनीर कहाँ से, पॉसिबल ही नहीं है। अरे वही मैं अभी शाम में संध्या दे रही थी, दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं तुलसी जी के पास एक दिया यहाँ रख देती हूँ। और बच्चे भी है नहीं आजकल, वो 7 o'clock में आते हैं खेल के, क्योंकि ट्यूशन रहता है 6 o'clock में, बड़ा वाला खेल के आता है। सॉरी, ट्यूशन से आता है, फिर 6 o'clock में खेलने जाता है, तो 7 o'clock तक ये लोग आते हैं। चलो ये क्या है? आते हैं और देखिए उनकी क्या हालत। रोज़ मुझे कहना पड़ता है स्लीपर डालो, बिना बोले ये लोग सुनते ही नहीं हैं। स्कूल से आएंगे तो बैग फेंका रहेगा, शाम में खेल के आएंगे तो स्लीपर फेंका रहेगा। हाथ धोया, हाथ पे धोया। देखिए सब। और ट्यूसडे को यहाँ सब्जी वाला आता है नीचे। वैसे तो यहाँ पे स्टोर भी है, वहाँ भी सब्जी अवेलेबल रहता है हर दिन, लेकिन वो फ्रेश नहीं रहता। यहाँ ट्यूसडे और सैटरडे वेजिटेबल वेंडर आता है, तो वहाँ से अच्छी सब्ज़ी मिल जाती है। तो आज ट्यूसडे था, तो वही हस्बैंड साग लाए थे, तो इसे भी मुझे बनाना है। पहले तो सोची मैं सारा बना के रख ही लूँगी, लेकिन एक को करते ही बहुत टाइम लग गया था, बच्चों को पढ़ाना भी था, तो किसी तरह से मैंने एक भी नहीं किया था, एक आधा ही की थी, तो टाइम काफ़ी हो गया था। तो फिर मैं बच्चों को पढ़ाने चली गई थी, और फिर जब बच्चे खाना वाना खा के जब सो गए थे, तो फिर मैं थोड़ा फिर जो बचा हुआ था उसको मैं फिर की थी। साग बनाने में टाइम भी काफ़ी लग जाता है,
क्या पढ़ा तुम्हारा, क्या होमवर्क था? आज उधर साइड हो, इधर उल्टा क्यों फेस है? उधर फेस कर। कौन सा सब्जेक्ट? अभी तो ये लोग का PA2 ख़त्म हुआ है, मार्क्स भी ठीक लाए हैं ये दोनों। ऐसे मैडम बता देती है किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आए हैं। ऐसे अभी PTM तो हुआ नहीं है, लेकिन मार्क्स ऑलमोस्ट पता चल ही जाता है हर सब्जेक्ट का। तो मार्क्स वाइज तो सारा सही है दोनों का भी, और बहुत देखना पड़ता है ये लोग को, नहीं तो बहुत छोटे छोटे मिस्टेक कर देते हैं, खास करके मैथ्स वगैरह में। और रात में मैं आलू पराठा और टमाटर की चटनी बनाई थी, तो ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया था डिटेल से बस। और आलू पराठा बच्चे भी खा लेते हैं, हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है। और मैं अपने लिए वही दूध और रोटी मैं खाई थी, और फिर इन लोगों के लिए यही टमाटर की चटनी और आलू पराठा बनाई थी। ये सब चटनी और आलू का मसाला तो मैंने बच्चों को पढ़ाने के पहले ही बना लिया था। वो क्लिप थोड़ा आगे पीछे हो गई है, और फिर जब वो लोग को पढ़ा के उठी तो फिर मैं पराठा भी सेक रही थी। तो बच्चे चटनी तो नहीं खाते, सॉस के साथ खाते हैं। और सारा काम हो गया था, क्लीन कर ली थी मैं सारे किचन को, और लाइट ऑफ करके फिर मेरा जो कुछ बचा हुआ काम था सिस्टम में वो कर रही थी। और सभी अभी सो चुके हैं, मेरे हस्बैंड भी सो गए, उन्हें भी आज जल्दी नींद आ रही थी, और बच्चे भी सो चुके थे, 10:30 हो गया था। तो फिर मैं भी अपना काम सिस्टम बंदी कर रही हूँ, मैं भी अब सोने जाऊँगी। तो यही है मेरा व्लॉग और मेरे दिन भर का जो मेरा रूटीन है, मैंने आपके साथ शेयर किया। और जनरली ऐसा ही रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ चेंजेस होते हैं, बट रोज़ क्या है तो और क्या रहेगा। बस यही है मेरी लाइफ मेरे बच्चे और मेरे फैमिली के साथ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलूँगी कोई अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और आप लोग भी अच्छे से रहिए अपने फैमिली के साथ, हंसते खेलते मुस्कुराते, और हर लम्हा एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय।